कि राजा आसीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् और तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, जिनके 5 बेटा और 1 कन्या थे। रुक्मग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरनंतरा और रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मण्येषां स्वसा सती। रुक्मणी नाम की एक कन्या, ये रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और भगवान श्री कृष्ण ये साक्षात विष्णु स्वरूपा है। रुक्मणी जी जैसे सयानी हुई, अपने मन में प्रभु श्री कृष्ण को वर्ण कर लिया। जन्म जन्म तक रगड़े हमारी, बरहु श्याम न तो रहूं कुमारी। लेकिन ये बात जैसे ही रुक्मणी के भैया रुक्म को पता चली, इसने विरोध कर दिया। उस ग्वाले कृष्ण के साथ अपनी बहन रुक्मणी का विवाह नहीं करूंगा। इसने देर नहीं लगाई, चंदारी के राजा शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तय कर दिया और कहा, शिशुपाल तुम बहुत बड़ी सेना लेकर के विदर्भ में आ जाओ और मेरी बहन रुक्मणी को यहां से ले जाओ, क्योंकि उस समय रुक्मणी जैसी सुंदर कन्या कोई थी नहीं। करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला मैया रुक्मणी जी का स्वरूप आज जैसे ही रुक्मणी जी को ये पता चला, रुक्मणी जी के नेत्रों में आंसू झरझर झरझर निकलने लगे। लगता है मेरा ये जीवन बेकार ही चला जाएगा। आज रुक्मणी जी ने एक बहुत सुंदर पत्र लिखा है भगवान के लिए। बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा है कि तन में भवान खलु वृतापति रंग जाया, कि तन में भवान खलु वृतापति रंग जाया, और महात्मार्पित भवतोत्र विभो विधेहि, महावीर भागम भीमर्षतु चैत्य आरात, गुमायुवन मृगपतिर्बलिमम्बुजाक्ष। हे मुकुंद माधव, मन वचन और इस शरीर से मैं तुम्हारे चरणों की दासी हो चुकी हूं। प्रभु जल्दी से आ जाइए, कहीं वीरों के भाग को श्रृगाल लेकर के न चले जाएं, इसलिए प्रभु जल्दी से आ जाइए। अपने चरणों की दासी बना करके प्रभु ले जाइए। कितना सुंदर भाव। और आजकल की माताएं, उनका नारा है, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। कितना सुंदर पत्र लिखा। और श्रीमान जे दुख के सागर में, और यहाँ सेविका गोते हाय लगा रही है, और शिशुपाले की सेना बारात लिए, और कल ही यहाँ पर आ रही है, कि अब सौंप चुकी हूँ और यह शरीर तुम्हें, और छवि नयनों में हाय समा रही है, अवधि से अनाथ कि नाथ प्रभु, और यह सेविका तुम्हें बुला रही है। सुदेव नामक ब्राह्मण सामने पड़े, ऐसा सुंदर पत्र दिया, अपना नौलखा हार तोड़ा,
ब्राह्मण देवता को दे दिया। हे ब्राह्मण देवता, ये मेरा पत्र द्वारिका पहुंचा दीजिए कन्हैया के पास। आज ब्राह्मण देवता ने लिया वो पत्र और सीधे पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के पास। पत्र को दे दिया और जैसे भगवान कन्हैया ने वो पत्र खोल करके पढ़ा तो आंखों से उनके भी आंसू झरझर झरझर गिरने लगे। प्रीत पुरातन लखै न कोई, कि वैदर्भ्यास्तु संदेशम निशम्य यदुनंदना अप्रग्रह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदं ब्रवीत। आज संदेशा पढ़ा विदर्भ देश की राजकुमारी का भगवान ने, तो ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा और प्रहसन्निदम माने कुछ मुस्कुरा करके, ब्रवीत माने बोले, ए ब्राह्मण देवता, जितना रुक्मिणी हमें याद करती है ना उतना मैं भी चाहता हूं। तुम चलो, हम आए रहे। ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज एक बात बता दें, आप याद करते हो कि नहीं याद करते हो अलग का विषय है, लेकिन आप अगर पहुंचे नहीं तो रुक्मिणी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता चले आए। आज भगवान ने अपने सारथी दारुक को बुलाया। भगवान का सारथी है दारुक। ए दारुक, जरा रथ सजा के तो ले आना। दारुक रथ सजा के ले आया और जैसे भगवान उस रथ पर विदर्भ जाने के लिए बैठे कि चारों ओर से शकुन ही शकुन होने लगे। शकुन और स्वप्नों का बड़ा महत्व होता है जीवन में। हमारे तुम्हारे जीवन में भी स्वप्न और शकुन के माध्यम से सारी बातें बता दी जाती है। हम तुम समझ पाते कि नहीं समझ पाते ये विषय अलग का है। आपने स्वप्न में देखा कि आप किसी गड्ढे में गिरे हुए हैं, ऊपर उछल रहे, निकल नहीं पा रहे। अगर निकल नहीं पाए तो समझो ऐसी समस्या में फंसोगे जिससे उबरोगे नहीं। अगर निकल गए तो समस्या में फंसोगे लेकिन रास्ता मिल जाएगा। तुमने स्वप्न में सिंह को देखा, तुमने स्वप्न में भूत को देखा, तो समझ लेना कोई न कोई कानून का चक्कर आने वाला है। स्वप्न में तुमने आंधी देखी तो कोई समस्या आने वाली है। स्वप्न में देखा कि मैं खूब खिलखिला के हंस रहा हूं, समझ लेना कि तुम रोने वाले हो। कोई ऐसी घटना होगी जो तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे। स्वप्न में आपने देखा कि मैं रो रहा हूं, तो समझ लेना कि खुशी की बात कोई सामने आएगी। स्वप्न में अगर तुमने ये देखा कि मैं मैला जो होता है ना, मैं ये खा रहा हूं मैला, तो तुम समझ लीजिए तुम्हारा काम जो कोई महत्वपूर्ण है वो निश्चित रूप से बन जाएगा। तुमने स्वप्न में अगर ये देखा कि तुम फल को बटोर रहे हो, अपनी जेब में भर रहे हो फल, तो तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है। रास्ते में आप किसी काम के लिए घर से निकले और तुम्हारा कपड़ा अगर किसी में भिद जाए तो यात्रा न करना, ये अपशकुन है। घर से निकले तुम्हें पैर में ठोकर लग जाए, घर से निकले तुम्हारे एक पैर का जूता या चप्पल उतर जाए, घर से निकले कोई ऐसी स्त्री सामने आ जाए जिसके सिर पर पल्लू न हो, घर से निकले सामने सामने कोई छींक दे। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में अगर तुम्हें नेवला मिल जाए तो नेवला का रास्ता काटना ये अशुभ नहीं होता, नेवले का दर्शन शुभ होता है।
दही और मछली का दर्शन शुभ होता है। माली अगर फूलों की डलिया लेकर के दिखाई दे जाए तो शुभ होता है। गाय अपने बच्चे को दुग्ध पान कराते हुए मिल जाए तो शुभ होता है। लोमड़ी का दर्शन हो जाए तो शुभ होता है। भगवान जैसे बैठे अपने रथ पर विदर्भ जाने के लिए कि शुभ संकेत हुआ। क्या देखा? और सन्मुख देखे वो दधी अरुमी, सन्मुख देखे वो दधी अरुमीना, सन्मुख देखे सन्मुख देखे वो, सन्मुख देखे सन्मुख देखे वो, सन्मुख देखे वो, सन्मुख देखे वो दधी अरुमीना। और पुस्तक दुई प्रभु पुस्तक दुई शुभ संकेत। इसका मतलब जिस कार्य के लिए प्रभु आप जा रहे हैं वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। इधर रुक्मिणी जी का हाल बड़ा बेहाल है। नींद गायब है, अपने प्यारे प्रभु का रास्ता देख रही है। कब आएंगे हमारे प्राण प्रीतम प्रभु श्री कृष्ण? इधर गौरी पूजा के लिए मैया रुक्मिणी जी की तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है, लेकिन मैया रुक्मिणी के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हमारे अभी सामने सरकार हार नहीं आए नहीं, हम किसके लिए तैयार हो जाए? आंखों से आंसू झरझर झरझर निकल रहे हैं। और रुक्मिणी जी क्या कह रही हैं? कन्हैया अरे कन्हैया। और क्या कह रही हैं? अरे मेरे प्यारी को तुम कहना भोला तो न दोगे, मेरे प्यारी को तुम कहना भोला तो न दोगे। नंद रानी वहाँ राजधानी, नंद रानी वहाँ राजधानी, यहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी, यहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी। हाय अलग अपनी दुनिया बसा तो न दोगे, अलग अपनी दुनिया बसा तो न दोगे।
नैया भंवर में फंसा कर मोहब्बत की नैया कन्हैया। और कहीं बीच में तुम कहना डूबा तो न दोगे, कहीं बीच में तुम कहना डूबा तो न दो, कि मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। और तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, तड़पने की हमको गाना सजा तो न दोगे। हमने। अरे खुदा की कसम तुम उठा ना सकोगे, खुदा की कसम तुम उठा ना सकोगे। प्यारी को तुम भूला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे। और तड़पने की हमको ताना सजा तो न दोगे, तड़पने की हमको ताना सजा तो न दोगे। आज रुक्मिणी मैया बड़ी बेहाल है। तब तक एक सखी दौड़ करके आई और कहने लगी, रुक्मिणी अब तू जल्दी से तैयार हो जा, तुम्हारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण आ गए हैं, जहां तुम्हें गौरी पूजा के लिए जाना है। अरे उनके रथ पर पीला पताका लगा है, मैं अभी देख के आई हूं, अब जल्दी से तू तैयार हो जा। रुक्मिणी जी का मुरझाया चेहरा मानो गुलाब का फूल हो गया। अब तो सखियों को बुलाने लगी और कहने लगी, तुम भी थोड़ी देर के लिए सब लोग रुक्मिणी बन जाओ। ऊपर हाथ उठा के भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी जी क्या बोली, अरे अब आवो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आवो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, मेहंदी का धागा ये कबहू
पहनू चूड़ी जो कब हूँ न टूटे, सिमर दूल्हा जो कब न टूटे, प्रीति का धागा ये कब हूँ न टूटे, प्रीति का धागा ये कब न टूटे। और पंडित को बुला के जरा, इस पंडित को बुला के जरा मंत्र को पढ़ा दो, पंडित को बुला के जरा मंत्र को पढ़ा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, जग से नाता तोड़ के मैं श्याम की हो जाऊंगी, जग से नाता तोड़ के मैं श्याम की हो जाऊंगी, मैया को बुला के जरा मांग तो भरा दो, मैया को बुला के जरा मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो मुझे ऐसा सजा दो, मैया को बुला के जरा डोली में बैठा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आज रुक्मिणी मैया लजीली चितवन से सज धज के चली गौरी पूजा के लिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जब मैया रुक्मिणी चली तो ऐसा लग रहा था कि करोड़ों करोड़ों कामदेवों की शोभा ये लज्जित हो रही है। अरे पदा चलन्ते कलघंस गामिनी, पदा चलन्ती कलघंस गामिनी, और सिंजत कला नूपुर धाम शोभिना।
मैया चली तो राजहंस के चाल से चली। देखो चलने का भी एक तरीका होता है। किसी किसी को जो चलना आता है तो लोग कहते हैं देखो कितनी मतवाली चल जा रहा है, और जिसको तरीका नहीं पता है लोग कहते हैं देखो ऐसे चल रहा है जैसे ऊंट जा रहा हो। कि पदा चलंतिम कलघंस गामिनी और सिंजत कलानुपुर धाम शोभिना। मैया रुक्मिणी के चरणों में बंधे हुए पायजेब जब बजे तो उनसे बड़ा ही एक सुंदर कलात्मक स्वर निकला। बिलोक वीरा मुमुहु समागता यशास्तुनस्तत्कृत कृच्छयार्दिता। और ये दृश्य देखा जब शिशुपाल की सेना में जो वीर जो सैनिक ले बेटा जो वीर सैनिक सब घोड़ों पर सवार रथों पर सवार जब ये देखा, क्योंकि चारों ओर से सेना लगी हुई है, तो रुक्मिणी जी के सुंदर स्वरूप को देख करके इतना मोहित हुए कि मानो बेहोश हो करके ऊपर से नीचे गिरे आके। घोड़ों पर सवार रथों पर सवार ये सब नीचे आके गिरे। कियाम बीक्षते नृपतयस्त दुधार हास अव्रीडावलोक उज्झुत तेजताशः। माने पेतु छितौ गजरथा स्वगता विमूढ़ा। पेतु छितौ ऊपर से नीचे गिरे आकर के। आज रुक्मिणी जी गौरी पूजा के लिए मंदिर में गई, थाली पूजा की अलग रख दी, केवल हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि भवानी प्रसन्न हो गई। प्रार्थना करने पर आज हमारे पास थालियों में मालपुआ पेड़ा बर्फी सब कुछ है, लेकिन हमारे पास समर्पण की अभी इतनी कमी है कि इन सब के बावजूद भी अपने आराध्य को हम प्रसन्न नहीं कर पा रहे। हरि बिनय प्रेम बसी भाई भवानी। भवानी प्रसन्न हो गई केवल विनय करने से, प्रार्थना करने से। आज हमारे पास पेड़ा बर्फी से भरी हुई थाली जरूर है, लेकिन समर्पण के अभाव में उसकी कीमत भगवान के लिए कुछ नहीं है। दान देना, पूजा करना ये कोई दिखावे की बात नहीं होती, ये तो अंतर मन की बात होती है, भाव की बात होती है। आज मनुष्य दान करता है लेकिन दिखावा करता है, दान कर रहा है लेकिन ये देख रहा है कि मेरे दान का बखान नहीं हो रहा है। होना चाहिए
कि हमने 2100 रुपए दिए, हमने 500 रुपए दिए, हमने 100 रुपए दिए। अगर इस दान का नाम हो जाएगा तो दान का फल 0 रह जाएगा। एक हाथ से किया गया दान दूसरा हाथ जब जान न पाए, इसको कहते हैं दान। और जिस दान में तुम्हारा नाम हो गया तो फिर उस दान का फल तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने तो नाम ले लिया, अपना नाम करवा लिया। गुप्त दान महा कल्याण, इसीलिए तो कहा गया है कि गुप्त दान और महाकल्याण। जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसे मैया पूजा करके निकली मंदिर से, देखा क्या सामने सरकार का रथ खड़ा हुआ है। जैसे रथ के पास गई, मुस्कुरा करके ठाकुर ने अपने आप को बढ़ाया और रुक्मिणी जी ने का हाथ पकड़ा और सीधे रथ पर बिठा लिया। वायु वेग से रथ को उड़ा दिया। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिशुपाल के जो वीर सैनिक राजा गण सब डटे हुए थे, जिनको आदेश था कि वो ग्वाला कृष्ण दिखाई पड़े तुरंत गिरफ्तार कर लो, सब देखते ही रह गए। बाद में सभी राजाओं ने मिलकर के बहुत बड़ी सेनाओं के साथ भगवान के रथ का पीछा किया है। बड़ा युद्ध हुआ। आज भगवान ने सारी सेनाओं का, इन नरपतियों का संहार करते हुए धरती का बोझ हल्का करते हुए चले गए। अंत में स्वयं रुक्मिणी जी का भैया रुक्म बहुत बड़ी सेना लेकर के गया, प्रतिज्ञा करके गया, यदि उस ग्वाले से, कृष्ण से मैं अपनी बहन रुक्मिणी को मुक्त न करा सका तो वापस विदर्भ में मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। आज रास्ते में बड़ा भीषण संग्राम हुआ रुक्म के साथ। भगवान ने इसकी भी सेना का सफाया उसी तरीके से कर दिया जैसे आग लकड़ी के बड़े बड़े ढेरों को जला करके क्षण भर में राख कर देती है। रुक्म को बंदी बना लिया। मारने जा रहे थे कि रुक्मिणी जी आ गई सामने, हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु अब ये कौन हुआ? भगवान बोले, ये तो अब साला हुआ। तो रुक्मिणी जी बोली, तो साला इस तरह कभी मारा नहीं जाता है, जिसने अपनी बहन को दे दिया। भगवान बोले, रुक्मिणी तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये आतताई है, और आतताई इस तरह फिर छोड़ा नहीं जाता है। उधर से बलराम जी बहुत बड़ी सेना लेकर के चले आए, जिन्होंने रुक्म को छुड़ा दिया। तो ये रुक्म वापस विदर्भ नहीं गया, इसने भोजकट नाम की एक नगरी बसाई और रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ये पहला विवाह होने जा रहा है। शास्त्रीय विधि के साथ विवाह हुआ है। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा लगता है सारे, बाकी ताली जनाती ताली बजाएंगे। अरे ऐसा लगता है सारे, और संसार की शादी है, आज मेरी शादी की शादी। और जिन बरातियों की दम न हो वो बैठ जाएं, जो डर गया सो मर गया, जो डरपोक हो बराती वो बैठ जाए, जो दमदार हो तो खड़े रहे। हाँ, बाकी अच्छा सब दमदार है। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शादी